नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में 27 अप्रैल 2020 से संबंधित एजुकेशनल न्यूज़ देखेंगे। पहली न्यूज़ है जो लखनऊ से निकल के आई है। सत्र बचाने में जुटा उच्च शिक्षा विभाग। इस न्यूज़ को देखते हैं। आगामी जुलाई माह में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ने लगी है। सत्र नियमित बनाए रखने के लिए नए नए विकल्पों पर विचार भी होने लगा है। नए सत्र को छोटा करने के विकल्प पर भी चर्चा हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो आपका आगामी सत्र है वो छोटा करने पर विचार चल रहा है। आगे देखते हैं। हालांकि परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही कराया जाना संभव हो सकेगा। विभाग को लॉकडाउन होने वाले फैसले का इंतजार है। फिलहाल 3 मई के बाद परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि 3 मई के बाद जो है परीक्षाएं कराने की जो है विभाग तैयारी कर रहा है। ये थी आपकी पहली न्यूज़। अब आते हैं आज की दूसरी न्यूज़। शिक्षकों की भी ऑनलाइन क्लास। ये जो है आपकी न्यूज़ लखनऊ से निकल के आई है। विद्यार्थी ही नहीं, अब गुरुजन भी ऑनलाइन क्लास से पढ़ेंगे। वीडियो कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षण किया जाएगा। 1 मई से यह प्रशिक्षण शुरू है। 1 मई से यह प्रशिक्षण शुरू होगा तथा 25 जुलाई को यह प्रशिक्षण जो शिक्षकों का है ये खत्म होगा। इस प्रशिक्षण में दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह दीक्षा ऐप टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए हर शिक्षकों को एक यूनिक आईडी दी गई है। ये थी आज की दूसरी न्यूज़। अब आते हैं अगली न्यूज़ जो कि नई दिल्ली से निकल के आई है। CBSE से है। हालत सुधरते ही 10 दिन में होगी परीक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हालत सामान्य होते ही सरकार सबसे पहले 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराएगी। कोरोना के खतरे के चलते पिछले माह कुल 43 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बीच में स्थगित करनी पड़ी थी। निशंक ने कहा है कि सरकार ने फैसला लिया है। इसमें 29 मूल विषयों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। बाकी विषयों में स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं के आंतरिक आकलन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। निशंक ने कहा है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार 21 करोड़ छात्रों के भविष्य के लिए चिंतित है। स्थितियां सामान्य होते ही सरकार तुरंत फैसला लेगी। ये थी आपकी तीसरी न्यूज़। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आपकी क्या है। ये आपकी न्यूज़ प्रयागराज से निकल के आई है। कमेटी ने दी रिपोर्ट, विश्वविद्यालय की परीक्षा पर निर्णय जल्द। तो इस न्यूज़ को देख लेते हैं। लॉकडाउन के बीच में रोकी थी वार्षिक परीक्षाएं। सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं हो सकीं। UGC ने परीक्षा, एकेडमिक कैलेंडर तथा ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बनाई थी 2 कमेटियां। अब इस न्यूज़ में देखते हैं। लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाओं पर निर्णय बहुत जल्द हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की ओर से बनाई गई 2 कमेटियां 24 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं। तो जैसा कि 24 अप्रैल को जो 2 कमेटी थी उन्होंने उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और परीक्षा को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आप लोगों को परीक्षा जो है लॉकडाउन के बाद ही पता लग पाएगा कि कब तक हो पाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। NCC लेने पर अब एक विषय कम। ये आपकी प्रयागराज से न्यूज़ निकल के आई है। यूपी बोर्ड के 27,000 से अधिक स्कूलों में NCC लेने वाले बच्चों को
अब एक विषय कम पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड ने 2020-21 शैक्षणिक सत्र से एनसीसी का वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इसे शुरू किया जाएगा। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखते हैं। पहले 10वीं में 6 और 12वीं में 5 विषय के अलावा एनसीसी की पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब जो है एनसीसी कोर्स करने के बाद 10वीं में 5 और 12वीं में 4 विषय ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो है एनसीसी की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड कराएगा। इसके पहले जो है बटालियन कराती थी। जो लिखित परीक्षा है यूपी बोर्ड कराएगा और इसके पहले जो है बटालियन कराती थी। यूपी बोर्ड ने यह कोर्स इस सत्र से शुरू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकेंगे अभी सैन्य विज्ञान में एनसीसी का एक चैप्टर। तो ये थी आप इसके प्रमुख न्यूज। अब आप देखते हैं अगली न्यूज। एपीओ मेंस 2018 के अब नहीं दिख रहे आसार। ये आपकी प्रयागराज से न्यूज निकल के आई है। लोक सेवा की सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ मुख्य परीक्षा 2018 के आसार अब नहीं दिख रहे हैं। ये सब जो प्रॉब्लम आ रही है ये कोरोना वायरस की वजह से हो रही है। अब देखते हैं इसमें क्या है। कैलेंडर में 16 मई से प्रस्तावित है परीक्षा। अभी प्री का परिणाम नहीं। 3 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति भी अभी तक नहीं है स्पष्ट। तो जैसा कि इनकी प्री परीक्षा हो चुकी है और जो प्री परीक्षा का रिजल्ट जो है अब तक नहीं आया है उसके बारे में कहा गया है। अब देखते हैं अगली न्यूज। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली मजबूत कर रहे हैं, जिसमें जो है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी का बयान है, उसको देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए उपयुक्त समय है जब भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुगम बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में हाल ही में भारत पढ़े अभियान ऑनलाइन अभियान को शुरुआत की गई है। अगली न्यूज़ देखते हैं। सभी आईआईटी में इस साल फीस नहीं बढ़ेगी। तो आप आईआईटी और ट्रिपल आईटी से ये न्यूज़ संबंधित है जो नई दिल्ली से आई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। ट्रिपल आईटी और ट्रिपल आईटी से भी फीस न बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। जैसा कि आईआईटी और ट्रिपल आईटी दोनों में जो इस वर्ष जो है फीस नहीं बढ़ेगी। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है एक ही पोर्टल पर पहली से पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई। आइए इस न्यूज़ में देखते हैं जो कि नई दिल्ली से निकल के आई है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ सरकार अब ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ बनाने में जुट गई है। इसके तहत दीक्षा पोर्टल को एक ऐसा एकीकृत स्वरूप दिया गया है जहां पर अब पहली से लेकर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक की सारी अध्ययन सामग्री मौजूद रहेगी। इसके साथ ही इस पोर्टल पर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी सारी अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। तो प्रशिक्षण से भी जुड़ी सामग्री यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। मंत्रालय ने इसके मोबाइल ऐप को एक अपडेट किया है, यानी इसके जरिए अब छात्र मोबाइल पर भी पढ़ाई कर सकेंगे। तो जो दीक्षा ऐप है उसके माध्यम से छात्र जो है मोबाइल से भी पढ़ाई कर सकेंगे। आइए अब इसमें देखते हैं। देश के सभी स्कूली बोर्ड से जुड़ी सामग्री मौजूद होगी। इसका मतलब है सीबीएसई, यूपी बोर्ड और अदर जो स्टेट बोर्ड हैं उन सभी से जो जानकारी है, मटेरियल है, इस पर जो है उपलब्ध रहेगा। हायर एजुकेशन तक का पूरा कंटेंट इसमें होगा। आगे क्या बोला गया है। इसी तरह यूजीसी भी अब अपने सारे कंटेंट को इस पर उपलब्ध कराने की तैयारी में है, जिसके लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों को जिम्मा सौंपा गया है। अब आइए इसमें
शॉर्ट में देख लेते हैं। सभी भाषाओं में उपलब्ध होगी अध्ययन सामग्री। सरकार इसके साथ ही स्कूलों से जुड़ी अध्ययन सामग्री को राज्यों की ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की तैयारी में है। फिलहाल अब तक अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू में अध्ययन सामग्री को अपलोड किया जा रहा है, जबकि आगे इसे असमी, कन्नड़, तेलुगु सहित अन्य दूसरी भाषाओं में भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की योजना है। ये थी आज की न्यूज़। अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पर छाया संकट। जो यूपी पीसीएस 2020 है, कोरोना वायरस की वजह से जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए 21 जून को इसकी परीक्षा होनी थी प्री की, जिस पे संशय के बादल आ गए हैं। आयोग में इम्तहान को लेकर चल रहा है मंथन। ये जो है 200 पदों के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। अभी जो है लॉकडाउन बढ़ने की भी चांसेस हो सकते हैं। इसको देखते हुए पीसीएस 2020 की प्री परीक्षा पे संकट के बादल आ गए हैं। अगली न्यूज़ है रिजल्ट को ऑनलाइन पैरवी की मांग। ये जो है आपकी प्रयागराज से न्यूज़ निकल के आई है। इसमें क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग 4 साल की लंबी कवायद के बावजूद विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती पूरी नहीं कर पाया है। आयोग ने एडेड डिग्री कॉलेजों में 35 विषयों में 1150 पदों की भर्ती निकाली थी। सारे विषयों के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू पूरा कर लिया गया है, लेकिन 33 विषयों के ही जारी हुए हैं। रिजल्ट जो है 33 के जारी हुए हैं, जबकि समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का मामला कोर्ट में लंबित है, जो इसका मतलब रुका हुआ है। अब ये देख लेते हैं कब का ये मामला है। उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली थी। इसमें 50,000 के लगभग आवेदन हुए। लिखित परीक्षा 15 दिसंबर 2018 को हुई थी। 5 व 12 जनवरी 2019 को भी लिखित परीक्षा कराई गई थी। सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू 19 जुलाई 2019 से शुरू होकर 27 फरवरी 2020 तक चला था, जो अब तक जो है इनका रिजल्ट नहीं आ पाया है। ये थी आज की एजुकेशनल न्यूज़। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।